भगवान को देखते देखते प्राण निकल जाए, इससे सुंदर कोई मृत्यु हो सकती है? भगवान ने पांडवों से कहा, रोना नहीं, ऐसे महापुरुष के लिए नहीं रोते। भीष्म के संस्कार किए, भगवान द्वारिका गए, अर्जुन उन्हें छोड़ने गए, कुछ बीहड़ जंगलों से पार करके वापस आ गए। भगवान ने द्वारिका में माता पिता सबको प्रणाम किया। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्तस्व मातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। लेकिन आप कल सुन रहे थे, गर्भ में प्रकट होकर प्रभु ने जिस बच्चे को बचाया था, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया, मां उत्तरा के उदर से। और ये बालक जन्म लेते ही पालती लगा के बैठ गया, देखने लगा जिसने मुझे गर्भ में बचाया था वो इस भीड़ में कहां छुपा है? परितः इच्छति परीक्षितः, इसलिए नाम परीक्षित हो गया। भगवान भी आए, प्रभु की गोद में दिया, कुर्ता टोपी लेके कृष्ण पधारे। ब्राह्मणों ने परीक्षित के पूरे कुंडली को पढ़ के सुनाया। भगवान आशीर्वाद दे के द्वारिका गए तो अर्जुन को साथ में ले गए। यहां विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को डांट लगाई मीठी। धृतराष्ट्र पत्नी गांधारी को लेके वन को चले गए, भजन करेंगे, भजन होगा। अर्जुन की आंखों के सामने द्वारिका में घटना घट गई। यदुवंशियों के आपस में विवाद हुए, युद्ध छिड़ गया और 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी, 40-50 बचे, सब चले गए भगवान के धाम को। बलराम जी शेष नाग बनकर क्षीर सागर में गए। भगवान भी लीला संपन्न करके अंतर्धान हो गए। आहा, अर्जुन ने आकर ये समाचार सुनाया। माता कुंती बर्दाश्त नहीं कर पाई, वहीं पर बैठ गईं, प्राणों को त्याग दिया योग के द्वारा। पांडवों ने कहा, कृष्ण के वियोग में हम कैसे रहेंगे यहां? नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाकर तिलक कर दिया। परीक्षित बोले, बाबा हम तो बहुत छोटे हैं, आप कहां जा रहे हैं हमें छोड़ के? पांडवों ने कहा, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते महामंत्री तुम्हारी सहायता करेंगे, कुलगुरु तुम्हें राजनीति के गुण सिखाएंगे। कृष्ण के वियोग में हम नहीं रह सकते। अब परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे। पांडव तो स्वर्ग चले गए, सबका पतन तो बीच में हुआ था। युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग गए। एक बार जीवन में झूठ बोला था, असत्य बोल गया था, एक पल के लिए उनको नरक दर्शन करना पड़ा। जीवन में एक बार उनको असत्य बोलना पड़ा तो भी उनको नरक दर्शन करना पड़ा, तो सोचो हम लोगों की क्या हालत होगी। बात बात में झूठ। भागवत में लिखा है, बंदगी को छुपाओ, जिंदगी को दिखाओ। जिंदगी में हम वास्तव में जैसे हैं वो बताओ। मौसम कौन कुटिल खल कामी,
मैं तो कुटिल हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो। अपनी बुराइयों को दिखाओ, जिंदगी को दिखाओ, और बंदगी जो अच्छे काम है उनको छुपाओ। हम उल्टा करते हैं, हम बंदगी को दिखाते हैं और जिंदगी को छुपाते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। परीक्षित को सुंदर शिक्षा मिली, बड़े हो गए, शादी हो गई, पत्नी इरावती है, और क्रमशः फिर परीक्षित को 4 पुत्र भी हुए। बड़े बेटे का नाम जन्मेजय है। एक बार परीक्षित जंगल में पधारे तो उन्होंने एक पैर से खड़े हुए धर्म को देखा। सब लोग जानते हैं कथा। सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता में धर्म के 3 पैर होते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 पैर होते हैं, सत्य और दान। और कलयुग में तो धर्म का एक ही चरण बचता है, वो है केवल सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उसके सामने गौ माता भी खड़ी खड़ी रो रही है। ये गाय कोई और नहीं, पृथ्वी है। जब धर्म एक चरण पे आता है तो पृथ्वी को ही कष्ट होता है। एक काला काला आदमी उस बैल को खींचे ही ले जा रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है। ये काला व्यक्ति कलयुग है, कलयुग। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर बचे। अब कथा में इतनी मीठी नींद आती है, बताओ। 2-2 गोली नींद की खाकर भी इतनी अच्छी नींद एयर कंडीशन कमरे में घर पे नहीं आती। जितनी प्यारी नींद कथा में, आहा, सोफा पे बैठे बैठे आ जाती है। कई लोग तो सोफा चुनते ही इसलिए हैं, इधर जरा हैं, आराम फरमाएंगे। हाँ, अच्छा, मेरे को सब दिखता है, इतना ऊंचा बैठा हूं तो दिखेगा नहीं क्या? पुराने जमाने में तो नहीं दिखता था। पुराना जमाना मतलब 30-40 वर्ष पहले जब हम कथा करते थे तो माताएं क्या करती हैं, जब उनको नींद आने लगे तो घूंघट लगा लेती थी। है न व्यास जी को पता चले न पड़ोसी को पता चले। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो हंसी में कह रहे हैं। माताएं तो बड़ी श्रद्धा से सुनती हैं, पर कभी कभी झपकी ज्यादा ही आने लग जाए। भाई काम किया था, सेवा कर रहे थे, भोजन बनाना, भक्तों के लिए प्रसाद वितरित करना, तो कभी कभी लग जाए झपकी, तो व्यास जी तो टोक देंगे बीच में, तो घूंघट लगा लेती, काम खत्म। अब बताओ, व्यास बता ही नहीं सकते। और पड़ोसी से कह देती होंगी जब झोंका आवे तो मुझे सचेत करते रहना। एक गांव में कथा हो रही थी, एक लोक कथा है। उस गांव के सरपंच जी जब तक आ नहीं जाए तब तक कथा नहीं शुरू होती थी। गांव के सब लोग मिलकर कथा कराते थे। अब व्यास जी आकर के बैठे, जैसे ही कथा शुरू, लोगों ने कहा नहीं नहीं रुकिए। क्यों? अभी हमारे सरपंच जी नहीं आए। अरे भाई, तो वो आते रहेंगे। बोले नहीं, उनके आए बगैर तो कथा होगी नहीं। फिर सरपंच जी अपने पोते का हाथ पकड़ के आते और जनता को चीरते हुए आकर आगे बैठ जाते। पोता उनकी बगल में बैठा, और जैसी कथा शुरू, सरपंच जी सो गए। 3 घंटे इतना मीठा नींद आती उनको। अच्छा, वक्ता को सबसे ज्यादा तकलीफ 2 ही बातों से होती है।
कथा में बैठने वाला ज्यादा बात करे, बीच में उठे या सो जाए, इससे वक्ता को बहुत कष्ट होता है। अब व्यास जी कथा बता तो भूल गए, उसी को देखें ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा अरे भाई इनको जरा जगाइए, सो रहे हैं, सामने बैठे हैं, सो रहे हैं। लोगों ने कहा आप तो बाँचो, ये ऐसे ही सुनते हैं कथा, सैकड़ों भागवत सुन ली इन्होंने, ऐसे ही सुनते हैं, आप तो कल से आए हो। व्यास जी बोले ये तो पढ़े लिखे भी ज्यादा है, यहां तो बोलना ही मुश्किल। अब व्यास का मन नहीं लगे कथा में। व्यास जी कभी वो सरपंच जी कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसे। जब 2 दिन कथा के हो गए तो व्यास जी ने उस बच्चे से नेह लगाया, जो पोता आता था ना उनकी लकड़ी पकड़ के। कथा के बाद व्यास जी ने उससे कहा सुनो यहां। पोता बोले क्या बात है। व्यास जी ने 5 रुपए निकाले, रख ले। क्यों दे रहे हैं आप? बेटा एक काम करना है। ये कौन है? हमारे दद्दू हैं, दादा। अच्छा ये कथा में आते हैं तो तुम ही लेके आते हो उनको? बोले हाँ जी हमको ही मिलती है सेवा। बेटा ये दद्दू सो जाते हैं ना, मेरे को बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये 5 रुपए मैंने इसलिए दिए, तुम टॉफी ले लेना, लड्डू ले लेना, मिठाई ले लेना। करना क्या है? व्यास जी बोले थोड़ी सी विनती है बेटा मेरी, और कल भी तुम लाओगे और आगे ही बिठाओगे? बोले हाँ आगे ही बैठते हैं ये। तुम्हें जरा सा काम करना है बेटा, जब भी तुम्हारे दद्दू को नींद आए ना, तुम इसकी डंडी ऐसे खटखटा देना। छड़ी रखते हैं ना साथ में, ऐसे हिला देना। ठीक है? ठीक है व्यास जी, आप निश्चिंत होकर कथा करो, चिंता नहीं है। व्यास जी बड़े खुश, अब कल सुनाऊंगा कथा, ये बच्चा सोने नहीं देगा। अब वो दद्दू आए महाराज, 20 जनता को चीरते हुए आए, आगे सबसे बैठ गए। लोगों ने कहा शुरू करिए। व्यास जी ने ऐसी मीठी कथा सुनाई, जब भी दद्दू ऐसे हिले बच्चा उनकी डंडी खड़खड़ा दे, लठिया खड़खड़ा दे। 1 मिनट उसने सोने नहीं दिया। व्यास जी बोले अब तो 4 दिन कथा इतनी मस्ती में करूंगा, आनंद आएगा। चौथे दिन कथा चल रही थी, वो दद्दू आकर के बैठे, बेटा पोता उनकी बगल में बैठा है। कथा शुरू, दद्दू सो गए। पोता जो है वो छड़ी हिलावे ही नहीं, दद्दू को जगावे ही नहीं। व्यास जी उस बच्चे की ओर देखें तो ऐसे कर ले, देखे ही नहीं। व्यास जी को बड़ा टेंशन। वो 3 घंटे एक बार भी जगाया नहीं। कथा पूरी होते ही व्यास जी ने आरती के बाद फिर बुलाया, सुनो यहां, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? राजू। बेटा हमने तुमको परसों 5 रुपए दिए थे ना? जी जी दिए थे। और कल तुमने अपने दद्दू को 1 मिनट भी सोने नहीं दिया, पता है मुझे कितना अच्छा लगा। पर आज तुमने लकड़ी क्यों नहीं हिलाई? आज दद्दू को क्यों नहीं जगाया? बोल दद्दू ने हमको रात को 10 रुपए दे दिए थे और बोल दिया था मेरा नियम मत बिगाड़े, मैं जैसे सुनता हूं वैसे ही सुनने दे, 10 रुपए रख। प्रेम से बोलो सीताराम। महाराज कथा में यदि झोंका आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। और झोंका लेने के लोग बड़े बड़े बहाने ढूंढ लेते हैं।
कथा में बैठने पर यदि फालतू बात आपको याद आवे तो समझना कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। परीक्षित कलयुग को मारने के लिए दौड़े, उसने चरणों में गिर के कहा मारो मत, मैं 4 जगह, आप मुझे कुछ जगह दे दो। परीक्षित ने 4 जगह दे दी, क्योंकि राजा ने सोचा कलयुग में दोष तो हजारों हैं, पर एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग में सबसे बड़ा गुण है, यहां कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। पालती लगा के बैठ के, आंख बंद करके बैठ के, मेरुदंड सीधा करके बैठ के भजन करने से नहीं। ऐसा करो तब तो सत्य अच्छा है। ऐसा नहीं भी करो तो झाड़ू लगाते हुए कीर्तन करो तो भी मुक्ति मिलेगी। माताएं चपातियां बना रही हैं और घर में चपाती बनाते बनाते गा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झाड़ू लगाते हुए, झाड़ू लग रहा है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा लिखा है। भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल उमते सुधारी, नाम कोटि खल उमते सुधारी। अंज राम आप भव चापू, अंज राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रताप, भव भय भंजन नाम प्रताप। और अंत में तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कि नाम की ताकत है। और अंत में तो कह दिया, कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। और कलयुग में तो हंसते नाचते गाते रोते फिपाते कैसे भी नाम को गाओ कल्याण करता है। ये न केन विद गाइए नाम करहि कल्याण। जुए में तुम्हारा वास होगा, शराब पीने में कली का वास, वेश्याचार वेश्यावृत्ति में कली का वास, सूना हिंसा में कलयुग का वास।
हमारे यहां हिंसा को सबसे बुरा मानते हैं हिंदू सनातन धर्म में, और एक मजहब तो ऐसा उसमें हिंसा ही हिंसा है। उसको मारो, उसको काटो, उसको मारो, उसको काटो। अरे राम 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 राम। क्योंकि वहां सत्संग नहीं है, कथा नहीं है, केवल हिंसा, केवल हिंसा। इसलिए सनातन धर्म सब में श्रेष्ठ है। वो कहता है जियो और जीने दो। परीक्षित कलयुग बोला एक जगह और दे दो। पुनश्च याचमानाय, तो राजा के मुख से निकल गया सुवर्ण में धन में तेरा वास होगा। ईमानदारी से कमाए गए सोने में भगवान वास करते हैं। चोरी डकैती बेईमानी से कमाए गए सोने में कलयुग वास करता है। अच्छा, परीक्षित ने पहना था मुकुट, और ये मुकुट था जरासंध का। परीक्षित के मझले दादा जो थे ना भीमसेन, जरासंध को मारकर उसके मुकुट को ले आए थे। वो मुकुट रखा था खजाने में, और आज परीक्षित ने वही मुकुट पहन लिया था, तो वो तो जरासंध का है ना जी। कलयुग उसमें होके माथे में घुस गया। एक दिन परीक्षित उसी मुकुट को पहन करके, एक संत थे बड़े श्रेष्ठ, नाम था शमीक मुनि, गृहस्थ संत थे। प्राचीन भारत में ऋषि 95% गृहस्थ होते थे। आप प्राचीन जितने भी ऋषियों का नाम लोगे 95% वो गृहस्थ ही मिलेंगे। धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ जीवन में बड़ी सरलता से धर्म का पालन हो जाता है। और एक बात मैं आपको अंदर की बता रहा हूं, हमने संन्यास ले लिया, सर्वस्व त्याग दिया, सबसे नेह त्याग दिया, नाक बंद करके 8 घंटे तक रोज समाधि लगा के बैठकर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। एक संत को 8 घंटा नाक बंद करके भजन करने से जो फल मिलेगा, वही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू लगाते हुए कीर्तन करने से मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत के बल पे कह रहा हूं, रामायण के बल पे कह रहा हूं। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कैसे भी जपो, कैसे भी गाओ। अब शमीक मुनि बैठे थे, राजा के माथे में कलयुग आ गया। बाबा से कुछ मांगा होगा, भोजन जंगल में फंस गए, अकेले भूख लगी है। ऋषि बोले नहीं, तो राजा ने मरा हुआ नाग उधर पड़ा था, उठाकर अपने बाण से ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। महाराज ऋषि तो कुछ बोले ही नहीं। इन ऋषि का एक बड़ा तेजस्वी पुत्र है, उसका नाम है श्रृंगी। मैं कथाओं में कहा करता हूं, बड़े नाग ने यदि डस लिया तो जहर उतर सकता है, लेकिन नाग के बच्चे ने यदि डस लिया तो मौत है, कभी जहर उतर नहीं सकता।
क्योंकि सर्पों में जो नाग है ना, उनमें ब्रह्म वर्चस्व का तेज होता है। ये काले नाग जो होते हैं ना, वो मंत्रों को बहुत मानते हैं। एक श्लोक आप याद कर लो, और नागों का तो पता नहीं। काला नाग जो होता है, यदि आपको काला नाग जबरदस्त मिल जाए तो हाथ जोड़ करके ये गाओ, सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प यथा सुखम जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प यथा सुखम जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। इस मंत्र को यदि तुम बोल दोगे ना, सांप ऐसे वापस मुंह करके वापस चला जाएगा। काला नाग मंत्रों को बहुत मानता है। एक महात्मा जी कह रहे थे कि सर्पों में जो नाग होता है वो ब्राह्मण का रूप माना गया है। उसमें श्रेष्ठता है मंत्रों की। तो आस्तिक मुनि का जो बेटा है श्रृंगी, बड़ा तेजस्वी। अरे मेरे पिताजी के गले में क्या पड़ा है काला काला? मेरे पिता साधना में समाधि में बैठे हैं, ये क्या है? छोटे छोटे बच्चे बोले कोई राजा आए थे, मालूम नहीं कौन थे, और राजा आपके पिताजी से कुछ मांग रहे थे, इन्होंने कुछ दिया नहीं, तो वही इधर से एक नाग उठाया मरा हुआ, इनके गले में डाल के चले गए। कौन हो सकता है? शमीक मुनि के बेटा श्रृंगी ने नेत्र बंद करके जब मंत्र विज्ञान से देखा तो परीक्षित का फोटो आ गया, और परीक्षित सर्प डालते हुए दिख रहे हैं। श्रृंगी एकदम, ये कौशिकी नदी में खड़े थे, कौशिकी गंगा में। राजा की इतनी हिम्मत, मेरे ब्रह्म तेजस्वी पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया। तुरंत जल हाथ में लिया और कहा, जिस 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 सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला, इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक सर्प है, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस देगा और परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। मेरा शाप। देखो आप, भागवत में तो लिखा है बाघ वज्रम विससर्ज, बाणी रूपी वज्र चला दिया। शमीक मुनि ने कहा, क्यों किया बेटा ऐसा? राजा परीक्षित बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मणों का, संतों का, गौ माता का सेवा करते हैं और पूरे समाज की रक्षा करते हैं। अपने वैदिक सनातन धर्म के वो संरक्षक हैं, क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं। बेटा, इतनी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड देना अच्छी बात नहीं है, पर अब क्या करें? धनुष से जो बाण निकल के चला गया वो लौट के आएगा क्या? रिवॉल्वर से जो गोली निकल गई वो लौटती कभी नहीं है। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, यहाँ जा, हस्तिनापुर जाओ, राजा परीक्षित को जाके सूचना दो कि मेरे तेजस्वी पुत्र ने उनको शाप दे दिया है, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, वो अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। परीक्षित को जब सूचना मिली गौरमुख से, घबराए नहीं।
मैं आने वाला था, मुकुट उतरते ही मुझे गलती का एहसास हुआ था। राजा हंसने लगे। पत्नी बोली, हंस क्यों रहे आप? परीक्षित बोले, ये तो कन्फर्म हो गया कि 7 दिन से पहले हम मरेंगे नहीं। परमात्मा की सृष्टि में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावे से कह दे कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। कोई है बताओ? हम कथा कर रहे हैं, 1 मिनट बाद कर पाएंगे इसकी गारंटी है? हम कथा, कई बार तो बड़ी घटना, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, अच्छी चोखी बली व्यास जी कथा कर रहे थे, कथा करते 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 झटका आया, वहीं गिर पड़े। लो जी, राम नाम सत्य हो गया। ये तकरीबन 35 वर्ष पहले की एक घटना है। 30 या 35 वर्ष हो गए। कर्णावती नगर, कर्णावती नगरी जिसको अभी अहमदाबाद बोलते हैं, वहां कथा कर रहा था मैं किसी ग्राउंड में। और पहले 2 टाइम कथा होती थी, 9 से 12, 3 से 6। तो 3 बजे हम व्यास गद्दी पे आके बैठे, खचाखच भरा था पूरा पंडाल। 1 घंटे जब कथा हो गई तो मैंने देखा 4-5 लोग कुछ उठा रहे हैं। काफी दूर था वो पंडाल में। हमने कहा कुछ ले जा रहे होंगे उठा के। 6 बजे कथा पूरी हुई, 6:30 बजे मैं अपने कक्ष में आया तो मैंने आयोजकों से कहा, भाई तुम क्या उठा रहे थे बीच कथा में? बोले ठाकुर जी, एक 32 वर्ष का युवा, अभी नया नया शेयर ब्रोकर हुआ था, शेयर ब्रोकर था, 32-35 साल का होगा। अभी कुछ दिन पहले शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया, उस युवा का करोड़ों रुपए डूब गया। 4-5 दिन से बड़े टेंशन में था। कहते हैं भोजन नहीं करता था, पत्नी कहती बोली इच्छा नहीं है। उसने अपनी पत्नी के गहने, हीरा जवाहरात भी बिक्री करके शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया था और वो शेयर गिर गया। बस वही आकर के बैठा था कथा में, जगह नहीं थी तो पीछे बैठ कर, जैसे ही बैठने से पहले उसने प्रणाम किया, घुटने टेक कर वहां बैठा बैठा प्रणाम किया, उठाई नहीं। किसी ने हमको सूचना दी, भाई ये आदमी उठता क्यों नहीं है, दंडवत कर रहा है। कथा चल रही थी, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। हम लोगों ने आके देखा तो वो तो मर चुका था। हम लोग उसी को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोला ये तो आधा घंटा हो गया, मर गया। ज्यादा से ज्यादा 35 साल की उम्र। भरोसा है जीवन का? कब क्या हो कौन जानता है। परमात्मा से रोज प्रार्थना करो, ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन असरण अब शरण में शरण में लीजिए।
सुंदर पंक्ति है, गुरु जी की वंदना है। भगवान का नाम भी गुरु है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु परमात्मा का नाम है। सिंधु